स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। डेडपूल एंड वुल्वरीन के बाद मार्वल का क्या होगा, आइए कुछ नज़र डालते हैं इनकी फ्यूचर फिल्म्स पर। देखते हैं कि प्रिडिक्ट करते हैं क्या होगा इनका बॉक्स ऑफिस और कैसे ये फिल्में चलेंगी। तो सबसे पहली मूवी जो नेक्स्ट अब आ रही है इमीडिएटली वो आएगी 2025 के शुरुआत में। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड करके मूवी है। तो मैं बोलूँगा कि अगर डेडपूल की मूवी नहीं होती तो ये वाली मूवी एब्सोल्यूट फ्लॉप होती, क्योंकि ये बहुत ओवर बजट हो चुकी है। तकरीबन $400 मिलियन इसका बजट जा चुका है। एंथनी मैकी जो कि अब देखिए वो एक बड़े स्टार नहीं है। कैप्टन अमेरिका के साथ वो आए हैं, बट वो जैसे कैप्टन अमेरिका, क्रिस एवंस जैसे बड़े स्टार वो नहीं है। तो 400 मिलियन ऐसे स्टार पर लगा देना बहुत बड़ा एक दाव खेला है उन्होंने। मार्वल ने इतना खर्चा कर इस मूवी में, और कर्नल रॉस के रोल में हैरिसन फोर्ड को लाए हैं। तो हैरिसन फोर्ड अब उस तरह के बड़े पुल वाले एक्टर नहीं रहे। आपने काफ़ी फैंस के कमेंट भी देखे होंगे कि वो अब उनको फिल्में नहीं करनी चाहिए, कई लोग उनको रिटायर होने का एडवाइस भी दे रहे हैं। तो नेगेटिविटी की बात नहीं है, लेकिन अब इस मूवी में सेबेस्टियन स्टैन और क्रिस एवंस भी दिखाई नहीं देंगे। कुछ लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कैमियो हो सकता है, लेकिन आप ये भी सोचें कि सिर्फ कैमियो देखने के लिए क्या लोग मूवी के लिए जाएंगे। तो डिपेंड करता है। मेरा मेरा एस्टिमेशन ये है, क्योंकि अब डेडपूल की हाइप चल रही है, तो बेस्ट केस सिनारियो ये मूवी 500 से लेकर 550 मिलियन कमाएगी। मुझे नहीं लगता कि 600-700 जैसे डेडपूल जैसे फिगर्स या ऐसे बहुत ज़्यादा ये हिट होगी। इतना आगे तक मुझे नहीं लगता ये जाएगी। तो इसकी एक और वजह ये है कि फाल्कन एंड विंटर सोल्जर जिस स्टोरी से ये कंटिन्यू हो रही है, सीरीज़ आई थी एंथनी मैकी की, तो उस सीरीज़ को जो नॉर्थ अमेरिका कोर ऑडियंस में और यहाँ पर भी हमारे यहाँ भी जिस तरह का रिस्पांस मिला है, मुझे नहीं लगता कोई जाकर इस मूवी को बहुत ज़्यादा कोई थिएटर में देखना चाहता है। सिर्फ एक मार्वल की हाइप रिक्रिएट हुई है कुछ ना कुछ हद तक, इसलिए हो सकता है ये सक्सीड हो जाए। अभी भी डाउटफुल ही लगता है, लेकिन अगर हाइप में चले गए लोग, मूवी अगर वाकई सच में अच्छी हुई, तो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ इसको एक 500 या 550 मिलियन डॉलर्स आ ही जाएंगे। नेक्स्ट मूवी की बात हम करते हैं, जो कि है थंडरबोल्ट्स। 150 से $200 मिलियन बजट की ये मूवी है। मुझे लगता है ये बिल्कुल फ्लॉप होने वाली है, क्योंकि इसमें कोई मुख्य किरदार नहीं है, और ब्लैक विडो और फिर से फाल्कन एंड विंटर सोल्जर के जितने साइड कैरेक्टर्स हैं, साइड वाले रोल हैं, उन सबको लेकर ये मूवी बनाई है। आपने देखा है ब्लैक विडो मूवी के किसी भी कैरेक्टर को कोई इस तरह के रिस्पांस नहीं मिले, कोई उनको ऐसे कोट नहीं कर रहा, कोई मतलब मुझे नहीं लगता ये अगर अच्छी भी होगी मूवी तो ऑडियंस इसको OTT टाइप मूवी में डाल देगी और बोलेगी भाई यहाँ OTT पे देख लेंगे, मूवी में थिएटर में जाकर क्या देखना है करके। मुझे लगता है इस तरह का रिस्पांस आएगा। बेस्ट केस सिनारियो ये मूवी $250 मिलियन वर्ल्ड वाइड कर लेगी, अगर वाकई मूवी अच्छी हुई तो। नेक्स्ट मूवी की तरफ आते हैं, ब्लेड। अब इस मूवी में वैसे तो लगता है मटेरियल अच्छा होगा। जो मेन किरदार हैं ब्लेड के वो वापस आ रहे हैं एक्टर, और राइटर जो इन्होंने लिया है वो लोगन के राइटर को लिया है। लोगन और एलियन प्रोमीथियस जैसी अच्छी फिल्में लिखने वाले राइटर को लिया है। बट अब ये डिपेंड करेगा ये नॉस्टैल्जिया फैक्टर कहाँ तक जाएगा। मतलब ब्लेड की मूवीज़ अब इस पॉइंट पर अब 20-25 साल पुरानी हो चुकी हैं, तो क्या लोग सच में इतना नॉस्टैल्जिया में वो आएंगे, क्या पब्लिक देखने आएगी? तो इसकी सक्सेस तो डिपेंड करेगी। अभी इसका बजट बताया नहीं गया है, लेकिन मैं ऐसे एस्टिमेट कर रहा हूँ कि इस मूवी का बजट $200 मिलियन तक हो सकता है। लेकिन देखते हैं किस तरह से इसको मेन MCU से जोड़ा जाएगा। इस मूवी के लिए प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये गेज करना मुश्किल है कि सच में कितना नॉस्टैल्जिया, और अगर नॉस्टैल्जिया है भी तो क्या जनता थिएटर तक जाएगी करके। तो मैं फिर भी एक एस्टिमेशन दे रहा हूँ, मुझे लगता है ये मूवी $350 मिलियन से कमाएगी अगर मूवी अच्छी हुई तो, वरना हो सकता है सिर्फ बजट रिकवर कर ले। नेक्स्ट मूवी पर आते हैं नेक्स्ट मूवी पर आते हैं फैंटास्टिक फोर, जो कि फर्स्ट स्टेप्स करके मूवी है। ये भी 2025 में आएगी। तो इस मूवी के बारे में बात करते हैं। ये मूवी सबसे इम्पॉर्टेंट मूवी होने वाली है आगे चल के MCU के कंटिन्यूएशन के लिए, क्योंकि इस मूवी को सक्सेस होना ज़रूरी है, क्योंकि ये कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और थंडरबोल्ट्स के बाद ही आएगी। अगर ये मूवी भी उन मूवीज़ की तरह अगर ये परफॉर्म नहीं की, तो आगे के जो सारे बड़े वाले स्टोरीज़ है, एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स वगैरह, ये इन्हीं पर टिके हुए हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। मुझे लगता है इस मूवी का भी बजट बढ़ जाएगा, ये भी 400 मिलियन तक बजट जाएगा। अभी इसके लिए प्रेडिक्शन करना मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये मूवी उतनी अच्छी होगी, लेकिन हाइप में हो सकता है चल जाए, तो कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा इस मूवी में मुझे क्या प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, अभी से नज़र आ रही हैं। इस मूवी में 7 राइटर है, आप बताइए 7 लोग मिलकर क्या लिखेंगे? 2 लोग मतलब 2 लोग 3 लोग कोई कहानी लिख देंगे भाई, 7 लोग मिलकर सारी कमेटी पंचायत बैठाकर क्या कहानी लिखेगा, आप मुझे बताइए। नेक्स्ट चीज़ ये है कि इसमें सिल्वर सर्फर का जो कैरेक्टर है, फिर से जेंडर स्वैपिंग और ये सब कुछ किया गया है। तो मेल कैरेक्टर होता है सिल्वर सर्फर का, वो चेंज कर उसको मॉडर्न ऑडियंस के लिए वो फीमेल बनाना चाहते हैं। तो और पेड्रो पास्कल को रीड रिचर्ड्स के रोल में लिया है। अगर आपने मूवी देखी है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, उसमें जो जॉन क्रेसिंस्की जो ऑफिस के एक्टर हैं, वो रीड रिचर्ड्स के रोल में दिखाई देते हैं। तो उनको काफ़ी लोग फैंस चाहते थे कि वही कंटिन्यू करें, बट किसी वजह से उनको नहीं किया है, पेड्रो पास्कल को लिया है। तो इस पर अभी ट्रेलर वगैरह नहीं आया है, तो बोलना मुश्किल होगा। लेकिन सिर्फ ये बात कि इसमें इतने राइटर्स इन्वॉल्व हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी शूटिंग रीशूटिंग इस तरह से होगा और बजट बढ़ जाएगा। तो ट्रेलर देखने तक तो बोल नहीं सकते, बट फिर भी मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, अगर मूवी अच्छी हुई तो मुझे लगता है
$600 to 700 मिलियन तक जा सकती है, क्योंकि ये बड़ी प्रॉपर मूवी होगी अगर इसको सही में बनाया गया। लेकिन अगर ये फिर ख़राब हो जाती है तो बहुत बुरी फ्लॉप भी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है अगर मूवी अच्छी हुई तो मैं कहूँगा 700 मिलियन तक जा सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एवेंजर्स डूम्सडे की। एवेंजर्स डूम्सडे मेरे हिसाब से अगर फैंटास्टिक फोर मॉडरेट सक्सेस भी हो जाती है तो एवेंजर्स डूम्सडे बिल्कुल ज़बरदस्त चलेगी। सिर्फ रॉबर्ट डॉनी जूनियर के नाम पर लोग आएंगे सिनेमा में, उनकी याद में आएंगे। और रूसो ब्रदर्स वापस आ रहे हैं डायरेक्ट करने के लिए, वही रूसो ब्रदर्स जिसने विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर बनाई, और इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम, दोनों ग्रेट मूवीज़ जिन्होंने बनाई, अब वो रूसो ब्रदर्स वापस आ रहे हैं इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए। तो अगर ये मूवी अच्छी हुई तो मेरे हिसाब से जा सकती है, आराम से 1 बिलियन ले सकती है ये मूवी। सिर्फ आरडीजे के नाम पर ही इसमें आप 100-200 मिलियन का एडिशन आप कर सकते हैं। ओपनिंग तो सारी आरडीजे रॉबर्ट डॉनी जूनियर के नाम पर ही हो जाएगी। अब नेक्स्ट मूवी पर आते हैं, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। अब मुझे लगता है ये मूवी की सक्सेस डिपेंड करेगी पिछली मूवी एवेंजर्स डूम्सडे वॉर पर। अगर एवेंजर्स डूम्सडे वॉर बिलियन करती है, अच्छी मूवी है तो बिलियन करेगी, और वो बिलियन अगर करेगी तो मुझे लगता है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स भी अगले साल आएगी और एक बिलियन तो वो भी कर ही देगी। ये मेरा प्रेडिक्शन है। तो मुझे बताइए अगर आप एग्री करते हैं इस प्रेडिक्शन से, और जो मैंने बताई है मूवीज़ के वो फ्लॉप होंगी, क्या आपको लगता है मैं सही हूँ? और मुझे बताइए कि जो मुझे लगता है हिट होंगी तो क्या आपको क्या लगता है, बताइए। अगर आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं तो क्यों करते हैं, ये सब बताइए आगे चलकर। और आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।